तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या इस बार का क्वेश्चन पहले रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देख रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस फाउंड एक्सपेरिमेंटली। कैसे जो है न्यूक्लियस की साइज हम लोग एक्सपेरिमेंट करके फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, राइट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड मास नंबर अपने, और फार्मूला लिखना है किसका, तो रेडियस और किसके मास नंबर में न्यूक्लियस का फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है R इक्वल टू आर नाट ए की पावर 1/3। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा। R इक्वल आर नाट ए की पावर 1/3 होता है। ए होता है हमारा मास नंबर, R का मतलब हो जाएगा ये R, ये रेडियस होता है, ये हमारा जो है इनिशियल रेडियस होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हाउ इज़ द साइज, कैसे फाउंड करते। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो रदरफोर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल ही यही था कि न्यूक्लियस की साइज को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिसाइड करते। तो उसमें क्या करते, गोल्ड फाइल लेते थे और गोल्ड फाइल ऐसे, जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारी गोल्ड फाइल है, गोल्ड की फाइल ले लेते थे और फास्ट अल्फा इलेक्ट्रॉन से क्या करते थे, फास्ट अल्फा इलेक्ट्रॉन से बम्बारमेंट कर देते थे। ठीक है, फास्ट अल्फा इलेक्ट्रॉन से ऐसे बम्बारमेंट कर देते थे ऐसे इस तरीके से। तो देखिए कुछ इस तरीके का हम लोग को देखने को मिल जाता था। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब जितना पास जा सकता है, ये जैसे ये जितना पास जा सकता है, ये जितना पास जाएगा इसका मतलब है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे अल्फा फास्ट इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल का क्या करते हैं, बम्बारमेंट करते हैं। क्या, फास्ट इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट जब करेंगे गोल्ड फाइल पे, तो क्या होता है मैक्सिमम क्या हो जाते हैं, कुछ तो जो है ऐसे इस तरफ चले जाते हैं, कुछ इस तरफ चले जाते हैं, कुछ जो है 180 से वापस है। तो जो 180 से वापस आएगा इसका मतलब है कि वो ये बताएगा जो गोल्ड फाइल है उसके जो है न्यूक्लियस में नहीं पता है, पर ये कहेंगे कि सेंटर में ऐसा मास है जिसमें क्या होगा, टोटल वेट कंसंट्रेट था, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल होता है 180 से वापस आता है। उस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितना मैक्सिमम जा सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, न्यूक्लियस, उसके अंदर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे पता, क्योंकि न्यूक्लियस सॉलिड होता है और इसमें टोटल वेट कंसेंट होता है, इसका मतलब उसके अंदर ये इंटर नहीं कर सकता। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग करेंगे फास्ट अल्फा पार्टिकल बम्बारमेंट से क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस का साइज को हम क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं या फाउंड कर सकते हैं। क्या, फास्ट अल्फा पार्टिकल क्या होगा, फास्ट अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल से क्या करेंगे, फास्ट अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट करेंगे। फास्ट अल्फा क्या करेंगे, बम्बारमेंट करेंगे, बम्बारमेंट करेंगे। ठीक है, फास्ट अल्फा पार्टिकल को बम्बारमेंट करेंगे तो न्यूक्लियर की साइज क्या होगी पता चल जाएगी। ठीक है, और अब पूछा है रिलेशन क्या होता है किसमें, तो रेडियस में और मास नंबर में। तो R इक्वल टू आर नाट ए की पावर 1/3 ये हमारा रिलेशन होता है। आर नाट जो है 1/3 हमारा मास नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है देख लीजिए, मास नंबर होता है। ठीक है ना, देखिएगा क्या होता है, तो मास नंबर होता है। तो देखिएगा मास नंबर होता है। तो यहाँ देखिए ये मास फास्ट अल्फा पार्टिकल बम्बार, मतलब एक तरह से अल्फा इलेक्ट्रॉन का बम्बारमेंट करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ तक न्यूक्लियस का डिसाइड कर जाएगा। तो फास्ट अल्फा पार्टिकल बम्बारमेंट का से न्यूक्लियस का इस्टेब्लिश हो जाता है। और रिलेशन पूछा इसी में कि रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन हमारा फार्मूला होगा, यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप लिखेंगे R इक्वल टू आर नाट ए की पावर 1/3, ये रिलेशन का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा है देखिए, यहाँ तो मैं इरेज कर दूँ थोड़ा, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन इसी में है। क्या है क्वेश्चन देख करिए, क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। ये प्रूफ करना है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाला हिस्सा पहले। क्या बता है कि डेंसिटी, देखिएगा क्या प्रूव करना है कि डेंसिटी क्या है, प्रूव दैट
डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट मास। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है। अभी हमने लिखा तो इसको लिखते हैं आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू मास नंबर अपान क्या होगा, वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, पहले लिख दें मास अपान वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम का। अब देखिएगा अगर हम डेंसिटी को यम से, मास को यम से डिनोट करें, उसके मास नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अपन वॉल्यूम होता है 4/3 पाई और ये आर का क्यूब हो गया हमारा, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू यहाँ ला के पुट कर देते हैं हम लोग, क्या मिलेगा m इंटू ए अपान 4/3 पाई। और उसके बाद जो है क्या करना है हम लोग को, आर की वैल्यू ये वाली रख देनी है, आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे, एम ए अपान, यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये आर की वैल्यू लिख रहे हैं देखने के लिए, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई और क्यूब करेंगे तो आर नॉट का क्यूब और ए की पावर 1/3 का पावर 3 करेंगे तो ये कट के ए बचेगा। तो यहाँ आया कितना, एम ए अपान 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब और ये कट के आया ए से कट जाएगा। तो अब क्या बचा, 3m अपान 4 पाई आर क्यूब। ये हमारा डेंसिटी का फार्मूला है। कितना है डेंसिटी का फार्मूला, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए डेंसिटी का फार्मूला क्या बन गया हमारा। तो डेंसिटी का फार्मूला हमारा बन गया कितना, तो रो इक्वल टू 3m 4 पाई आर क्यूब। तो देखिए यहाँ क्या है, डेंसिटी क्या किसी चीज़ पर डिपेंड कर रही है, तो यहाँ लिखना है कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या है, इंडिपेंडेंट क्या होगा, डेंसिटी इंडिपेंडेंट क्या होगा ऑफ इट्स मास नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। देखिए यहाँ ए नहीं है मतलब मास नंबर नहीं, तो डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, यही इसमें प्रूव करना। तो सबसे पहले बताना था कि हमें क्या है, न्यूक्लियस का कैसे पता चलेगा। तो न्यूक्लियस का मतलब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बारमेंट करेंगे तो उससे मैक्सिमम जहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा उसके बाद इसका मतलब न्यूक्लियस है, टोटल वेट होता है। तो हमें उससे पता चल जाएगा कि हमारा जो है जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, वहीं पे है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से हो गया। प्लस क्या है, हमें डेंसिटी रिलेशन बताना था, आर इक्वल आर ए पावर 1/3 था, और डेंसिटी बतानी थी कि मास नंबर इंडिपेंडेंट होती है, मतलब डिपेंड नहीं होती है। तो फार्मूला इसमें रखते हुए चले जाएंगे, आप देखेंगे कट गया ए तो डिपेंड नहीं करता, ये भी आपने देख ही लिया, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब।